शांति। आज 6 अप्रैल 2026 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे, बाप है ओशन ऑफ नॉलेज, अर्थात ज्ञान की अथॉरिटी है। इसीलिए बाबा जो कुछ भी सुनाते हैं वो सत्य है। बाबा आकर हम बच्चों को ड्रामा के आदि मध्य अंत का रहस्य बताते हैं कि ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है। बाबा कहे, बाबा सब कुछ जानने के बावजूद भी एक सेकंड पहले भी ये नहीं बताएंगे कि क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि बाबा कहे ये कायदा ही नहीं है, ड्रामा में ये लॉ नहीं है। और इसीलिए बाबा कहते मैं भी ड्रामा के वश हूं, पहले नहीं सुना सकता हूं कि क्या होगा। बाबा कहे परंतु जो होगा वो कल्याण होगा, इसलिए तुम चिंता नहीं करो, सब चिंताओं को छोड़ दो। ड्रामा एक्यूरेट हूबहू चल रहा है, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हर बात में कल्याण समाया हुआ है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप के पास जो वक्खर है यानी जो सामान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है, तुम उसे धारण करो और कराओ। आज की मुरली से प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे, अगर मैं पहले ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए, मजा ही ना आए। फिर तो ये लॉ नहीं कहता, सब कुछ जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश हूं, पहले सुना नहीं सकता। इसलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह है पारलौकिक आत्माओं का बाप, आत्माओं से ही बात करते हैं, उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है। बाबा को ये प्रैक्टिस है सभी को बच्चे बच्चे कहने की। बल शरीर बच्ची का है, बाबा के सामने बच्चा हो या बच्ची हो, बल शरीर बच्ची का है, परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही है, हर आत्मा वारिस है। और इसीलिए बाबा का हर बच्चा, हर आत्मा वारिस है, अर्थात वर्षा लेने के हकदार है। बाप आकर कहते हैं, बच्चों तुम हर एक को वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप को बहुत याद करना है। बाबा के सामने सब बच्चे हैं, कोई बच्ची नहीं है, क्योंकि बाबा शरीर को नहीं देखते हैं, बाबा आत्माओं को देखते हैं। और इसीलिए हर एक बाबा का बच्चा है, हर एक को वर्षा लेने का हक है। और वर्षा लेने के लिए बाप को बहुत याद करना है, इसमें ही मेहनत है। बाबा परमधाम से आए हैं हमको पढ़ाने। साधु संत तो अपने घर से आते हैं व कोई गांवड़े से आते हैं, बाबा तो परमधाम से आए हैं हमको पढ़ाने। इतना दूर से बाबा आते हैं हम बच्चों को पढ़ाने, ये किसको भी मालूम नहीं है। बेहद का बाप वही पतित पावन गॉड फादर है, उनको ओशन ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। अथॉरिटी है ना, ज्ञान की अथॉरिटी है ना। कौन सी नॉलेज है? ईश्वरीय नॉलेज है। बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत चित आनंद स्वरूप है। उनकी बड़ी भारी महिमा है, शिव बाबा की ही बड़ी भारी महिमा है।
उनके पास ये वखर है, यानी ये सारी सामग्री है। कोई के पास दुकान होता है, कहेंगे हमारी दुकान में यह वैरायटी है। बाप भी कहते हैं मैं ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर हूं। मेरे पास ये सब वखर मौजूद है। मैं संगम पर आता हूं डिलीवरी करने। सारा सामान बाबा डिलीवरी करने संगम पर आते हैं। दुनिया में भी आजकल घर बैठे डिलीवरी करने की सिस्टम है। बाबा कहे ये भी जैसे संगम की ही याद है। यहाँ का हर कर्म, हर एक यादगार बाबा का भक्ति मार्ग में भी चला आता है। तो बाबा कहते मैं संगम पर आता हूं डिलीवरी करने। जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूं। तो जितना जो धारण करे अथवा जितना पुरुषार्थ करे, बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं। आजकल किसको अपना अंत कोई बताते नहीं है। दुनिया में मनुष्य आत्माएं खुद के अंदर का भेद किसी को बताते नहीं है। इसलिए बाबा कहे कोई अपना अंत किसी को बताते नहीं है। गाया हुआ है किनकी दबी रही धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी आग जलाए। ये सब अभी की बात है। आग लगेगी, सब खत्म हो जाएगा। राजाओं के पास अंदर बहुत बड़ी मजबूत गुफाएं रहती है। बल अर्थक्वेक हो, जोर से आग लगे तो भी अंदर से निकल आते हैं। तुम बच्चे जानते हो यहाँ की कोई भी चीज वहां काम नहीं आनी है। इस दुनिया की कोई भी चीज सतयुग में काम नहीं आनी है। खानियां भी सब नए सिर भरपूर हो जाती है। साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे काम आती है। तुम बच्चों की बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। बच्चे जानते हैं हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है। अभी सृष्टि चक्र के अंत का थोड़ा टुकड़ा है, जिसको भी जान जाएंगे। बाबा पहले से ही सब कैसे बता दे। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूं। ये नहीं कि बाबा सब कुछ जानते हैं तो पहले से ही बता देंगे। जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में नोंद है। जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना है। बाकी जो कल होगा वो देखा जाएगा। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। इस ड्रामा के राज को मनुष्य समझते नहीं है। कल्प की आयु ही कितनी लंबी चौड़ी लगा दी है। इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। समझते मर गए जाकर दूसरा जन्म लिया। हम रोए क्यों? नया जन्म मिला उनको तो हम रोए क्यों? बाबा ने समझाया है। अखबार में तुम लिख सकते हो ये प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इसी तारीख, इसी स्थान पर, इसी रीति हुई थी। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। लिख देना चाहिए। यह तो जानते हैं ये दुनिया बाकी थोड़े दिन है, ये सब खत्म हो जाएंगे। हम तो पुरुषार्थ कर विक्रमाजीत बन जाएंगे। फिर द्वापर से विक्रम संवत शुरू होता है, अर्थात विकर्म होने का संवत। विकर्म शुरू होने का संवत। इस समय तुम विकर्मों पर जीत पाते हो तो विकर्माजीत बन जाते हो। पाप कर्मों को श्रीमत से जीत कर विकर्माजीत बन जाते हो। वहां तुम आत्माभिमानी होते हो, वहां देह अभिमान नहीं होता। कलयुग में देह अभिमान है। संगम पर तुम देही अभिमानी बनते हो। संगम युग पर बाबा ने आकर हम बच्चों को
आत्मज्ञान देकर देही अभिमानी बनाया। परमपिता परमात्मा को भी जानते हो, यह है शुद्ध अभिमान। आत्मा को, परमात्मा को जानना और उस नशे में रहना, यह है शुद्ध अभिमान। तुम ब्राह्मण सबसे ऊंच हो, तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण। ये नॉलेज सिर्फ तुमको मिलती है, दूसरे किसको मिलती नहीं। तुम्हारा यह सर्वोत्तम कुल है। गाया भी जाता है, अति इंद्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। गाया जाता है, अति इंद्रिय सुख गोपी वल्लभ के बच्चों से पूछो। तुमको अब लॉटरी मिलती है, कोई चीज मिल जाती है, उसकी इतनी खुशी नहीं होती है। जब गरीब से शाहूकार बन जाते हैं तो खुशी होती है। तुम भी जानते हो, जितना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना बाप से राजधानी का वर्षा लेंगे। जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना पाएगा। मुख्य बात बाप कहते, बच्चे अपने मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो। वह सबका बिलवेड बाप है। वही आकर सबको सुख शांति देते हैं। अभी देवी देवताओं की राजधानी स्थापन हो रही है, वहां किंग क्वीन नहीं होते। देवी देवताओं की राजधानी में किंग क्वीन नहीं होते, वहां कहेंगे महाराजा महारानी। अगर भगवान भगवती कहे तो फिर यथा राजा रानी तथा प्रजा सब भगवान भगवती हो जाए। इसलिए भगवान भगवती कहा नहीं जाता। सतयुग के देवी देवताओं को भगवान भगवती कहा नहीं जाता। देवी देवताएं सब है, लेकिन जिनको राजधानी का वर्षा मिलता है उसको महाराजा महारानी कहते हैं। तो बाबा कहते भगवान एक है, मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। स्थूल वतनवासी को हम भगवान भगवती कैसे कहेंगे? जब सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है, तो स्थूल वतनवासी को हम भगवान भगवती कैसे कहेंगे? ऊंच ते ऊंच है मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन, यह है थर्ड नंबर स्थूल वतन। यह तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। हम आत्माओं का बाप शिव बाबा ही है, फिर शिक्षक भी है, गुरु भी है, सुनार बैरिस्टर आदि सब है। बाबा हमारा सुनार भी है, बैरिस्टर भी है, दुकानदार भी है, सब है। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा बैरिस्टर है, तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? जो रावण की जेल से छुड़ाते, ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? क्यों कहते बाबा हम भूल जाते हैं? माया के बहुत तूफान आते हैं। बाबा कहते हैं यह तो होगा, माया के तूफान तो अंत तक आना है, कुछ तो मेहनत करनी पड़े। यह है माया से लड़ाई। तुम पांडवों की कोई कौरवों से लड़ाई नहीं है। पांडव कैसे लड़ाई करेंगे? वो तो अहिंसक है, फिर तो हिंसक हो जाएंगे। बाप कभी हिंसा नहीं सिखाते, कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। वास्तव में हमारी कोई लड़ाई है नहीं। बाबा सिर्फ युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, माया का वार नहीं होगा। बाबा को याद करेंगे तो माया का वार नहीं होगा। इस पर भी एक कहानी है। पूछा पहले सुख चाहिए या दुख? तो बोला सुख। दुख हो न सके सतयुग में। सतयुग में कभी दुख हो नहीं सकता। तुम जानते हो इस समय सभी सीताएं रावण की शोक वाटिका में है। यह सारी दुनिया सागर के बीच में लंका है। अभी सब रावण की जेल में पड़े हैं।
सर्व की सद्गति करने के लिए बाप आए हैं। सब शोक वाटिका में है। स्वर्ग में है सुख, नरक में है दुख, इसको शोक वाटिका कहेंगे। वह है अशोक वाटिका स्वर्ग। सतयुग को कहेंगे अशोक वाटिका स्वर्ग, और यह है शोक वाटिका। बहुत बड़ा अंतर है, शोक अशोक में बहुत बड़ा अंतर है। तुम बच्चों को कोशिश कर बाप को याद करना चाहिए, तो खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सौतेले ठहरे, फिर प्रजा में चले जाएंगे। बाबा कहे फिर प्रजा में चले जाएंगे, मातेले होंगे तो राजधानी में आ जाएंगे। राजधानी में आना चाहते हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। श्री कृष्ण की मत नहीं मिलती है, मत है ही दो, मत है ही दो। अभी तुम श्रीमत लेते हो, फिर सतयुग में उसका फल भोगते हो, फिर द्वापर में रावण की मत मिलती है। यही दो मत है, एक श्रीमत, दूसरी रावण की मत। सब रावण की मत पर असुर बन जाते हैं। तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। श्रीमत है ईश्वरीय मत। मत देने वाला एक ही बाप है, वह है ईश्वर। तुम ईश्वरीय मत से कितना पवित्र बनते हो। पहला पाप है विषय सागर में गोता खाना। देवताएं विषय सागर में गोता नहीं खाएंगे। कहेंगे क्या वहां बच्चे नहीं होते हैं? मनुष्य पूछते हैं क्या स्वर्ग में बच्चे नहीं होते हैं? बच्चे क्यों नहीं होते? परंतु वह है ही वाइसलेस दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी। वहां ये कोई विकार होता नहीं। बाप ने समझाया है, देवता सिर्फ आत्म अभिमानी है, परमात्मा अभिमानी नहीं है। तुम आत्म अभिमानी भी हो, परमात्मा अभिमानी भी हो। पहले दोनों नहीं थे। सतयुग में परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को जानते हैं कि हम आत्मा ये पुराना शरीर छोड़ फिर जाए नया शरीर लेंगे। पहले मालूम पड़ जाता है अब पुराना छोड़ नया लेना है। बच्चा होता है तो भी पहले से साक्षात्कार हो जाता है। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं हो सकते हैं? योग बल से सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं, तो क्या योग बल से बच्चे नहीं होते हैं? योग बल से कोई भी चीज को तुम पावन बना सकते हो, परंतु तुम याद भूल जाते हो। योग बल से बहुत असंभव चीज भी संभव हो सकती है, परंतु बाबा कहे ये याद ही तुम भूल जाते हो। कोई को अभ्यास पड़ जाता है। बहुत सन्यासी लोग भी कहते हैं जिनको भोजन का कदर रहता है तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं। हम पहले के जमाने में मंत्र पढ़ करके जल हाथ में लेकर के फिर उस जल को अर्पित करके फिर भोजन स्वीकार करते थे। तो बाबा कहते हैं कई सन्यासी लोग भी होते हैं जिनको भोजन का कदर रहता है, तो उस समय बहुत मंत्र पढ़कर फिर खाते हैं। तुमको भी परहेज तो बताई है, कुछ भी मांस मदिरा नहीं खाना है। तुम देवता बनते हो ना, देवताएं कभी कीचड़ पट्टी नहीं खाते, तो ऐसा पवित्र बनना है। बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे, फिर जानने का कुछ रहेगा नहीं। सतयुग में फिर पढ़ाई भी और होती है। इस मृत्यु लोक की पढ़ाई का अब अंत है। मृत्यु लोक की सारी कारोबार खत्म हो, फिर अमर लोक की शुरू होगी। इतना बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। अमर लोक के मालिक थे तुम। बच्चों को अतीन्द्रिय सुख, परम सुख में रहना चाहिए।
परम पिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट है। परम पिता परमात्मा हमको अब घर ले जाएंगे। इनको ही परमानंद कहा जाता है। सतयुग में ये बातें होती नहीं। यह तुम अभी सुनते हो, इस समय ईश्वरीय फैमिली के हो, अभी का ही गायन है। अति इंद्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। बाबा कहे ये अभी का गायन है। परमधाम का रहने वाला बाबा आकर हमारा बाप टीचर गुरु बनते हैं। तीनों ही सर्वंट ठहरे हैं, तीनों ही हमारी सेवा में है। कोई अभिमान नहीं रखते हैं। न शिव बाबा को अभिमान है, न परम शिक्षक को अभिमान है, न परम सतगुरु को अभिमान है। कहते हैं हम तुम्हारी सेवा कर तुमको सब कुछ दे निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे। तो सर्वंट हुआ ना। वाइस रॉय आदि हमेशा सही करते हैं तो ओबीडियंट सर्वेंट लिखते हैं। बड़े बड़े आदमी बाबा कहे वाइस रॉय जैसे उस जमाने में जब सही करते थे, सिग्नेचर करते थे, तो ओबीडियंट सर्वेंट अर्थात आपका आज्ञाकारी सेवक ऐसा लिखते थे। बाबा भी निराकार निरहंकारी है। कैसे बैठ पढ़ाते हैं। इतनी ऊंची पढ़ाई और कोई पढ़ा न सके, इतनी पॉइंट्स कोई दे नहीं सकते। मनुष्य तो जान नहीं सकते। इनको कोई गुरु ने नहीं सिखाया। ब्रह्मा बाबा को कोई गुरु ने नहीं सिखाया। गुरु होता तो बहुतों का होता। कोई एक व्यक्ति का गुरु थोड़ी होता है, बहुतों का होता है। एक का होता है क्या। यह बाप ही पतितों को पावन बनाते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं। कहते हैं ना बाबा हम कल्प पहले भी मिले थे। बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को पावन बनाता हूं। तो ये सब धारणा करनी चाहिए, फिर बताना चाहिए। बाबा ने क्या समझाया। बाप से हम भविष्य 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। वे याद रहने से फिर खुशी में रहेंगे। ये परम आनंद है। बाबा की याद में रहना ये परम आनंद है। मास्टर नॉलेजफुल ब्लिसफुल ये सब वरदान बाप से अभी तुमको मिलते हैं। सतयुग में तो बुद्धू कहेंगे। बाबा कहे सतयुग में तो बुद्धू होंगे। इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं। इन्हों को होती तो परंपरा से चली आती। तुम जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता है। तभी तो कहा जाता तीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। तो बाबा कहे तुम जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, देवता बनने के लिए खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है, बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को दृष्टि दे शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। दूसरी पॉइंट, परम पिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट है। वह हमें अब अपने घर ले जाएंगे। किसी नशे में रह परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव।
सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा व कर्मणा सेवा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं, जिससे सेवा स्वतः होती है, जिससे सेवा स्वतः होती है। आज का स्लोगन है, अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। आज का अव्यक्त इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। उसके अंतर्गत बाबा कहते, किसी भी आत्मा को 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। ये 2 घड़ी की मधुर दृष्टि बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।